आनंद दोस्तों, फिर से इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में दोस्तों मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया कि ओवर करंट को आप कैसे सेट करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, सेटिंग। अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ओवर करंट का अपना जो डेफिनेट टाइम कर्व को किस तरह से आप सेटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये सब सेटिंग क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है, क्लाइंट हमें वो सेटिंग देता है, बट मुझे पता भी तो होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने पहली वीडियो मैंने आपको बताया कि ओवर करंट का जो नॉन डायरेक्शनल होता है उसको कैसे सेट करते हैं, तो ये मैंने बताया था कैलकुलेट करके। अब दोस्तों मैं आपको हाई सेट के बारे में बताता हूँ कि हाई सेट कैसे करते हैं। अब जैसे दोस्तों ये हाई सेट है ना, अब देखिए इसमें लो सेट में भी जो ग्रुप होता है, ग्रुप देखिए इतने सारे ग्रुप है, तो हमें क्या होता है एक ग्रुप में सेटिंग करना होता है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो एक ग्रुप में मेरे को सेट करना होता है, बाकी ग्रुप में हमें सेटिंग नहीं करना होता है। तो ये एक्चुअली में हमारा सेटिंग में एक ही ग्रुप इनेबल रहता है, बाकी ग्रुप हमारा ऑफ रहता है, तो हमें इसी में करना होता है। तो दोस्तों अब क्या है, मैं शॉर्ट सर्किट को मैं सेट करूंगा, जिसको आप इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस को भी बोलते हैं, मतलब हाई सेट पे 2 स्टेज मांगते हैं। अब दोस्तों मैं हाई स्टेज का बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। अब मान लीजिए अभी की ही रिले की बात करें तो आपको ऑपरेशन ऑन रखना है। ठीक है, बाकी जो भी मैं सेटिंग बताऊंगा वो तो सभी में अप्लाई होगा, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, करंट निकालने का फार्मूला जो भी है, और ये सभी रिले में वर्ल्ड का कोई भी कंपनी का रिले हो फार्मूला वही रहता है। बस आपको सेटिंग का एडिटिंग वैल्यू है किस तरह से करना है। तो मेरे पास पीसीएम है तो मैं पीसीएम में गाइड कर दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर तो मेरे पास हर कंपनी का है, सीमेंस, स्नाइडर, जी सबका है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं इस पर बता देता हूँ कि किस तरह से करते हैं सेटिंग। आपका फार्मूला सब में सेम ही चलना है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों कि मेरे को हाई सेट करना। ठीक है, अब हाई सेट होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी ट्रांसफार्मर है, आप ट्रांसफार्मर को जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है उसमें ऑयल जो होता है ना, ऑयल होता है वो नॉर्मल होता है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका ठंडी का मौसम है या फिर बर्फीली जगह पे कहीं भी करेंगे नॉर्मल, मतलब अगर ट्रांसफार्मर आपने कभी चालू नहीं किया है तो नॉर्मल ऑयल उसका ठंडा रहेगा। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर क्या रहता है, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेता है। जैसे मोटर के केस में क्या होता है, मोटर को फार्मूला है कि 6 टाइम लेते हैं मोटर को, तो इस तरह से ट्रांसफार्मर, कई ट्रांसफार्मर 2 टाइम भी लेता है करंट स्टार्टिंग, कई ट्रांसफार्मर होता है 3 टाइम भी लेता है स्टार्टिंग करंट। ठीक है ना, कई ट्रांसफार्मर 4 टाइम भी ले लेता है, कभी कभी स्टार्टिंग करंट लेता है। वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि किस तरह से लेता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि हमें वो देखना होता है कि किस तरह से करना होता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं तो 1-2 बार हमें ट्रिपिंग भी चेक करना होता है, ताकि पता चल जाए कि ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग करंट ले कितना रहा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर मेरा जो मैंने आपको बताया था कि 150 MVA का ट्रांसफार्मर है, तो मैं इसको 2 टाइम ही मान के लेके चलता हूँ कि 2 टाइम ही करंट लेता है। तो 2 टाइम करंट को कैसे सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जैसे कि मेरा कैलकुलेटर था जो मेरे पास ही था, तो मेरा ट्रांसफार्मर 150 MVA का था, तो मैं 150 MVA के ट्रांसफार्मर का मैं करंट निकाल के बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने 1000 रखा है, इसको 1000। ठीक है, इसमें से 1 0 हटा, 1000 इंटू मेरे क्या है 150 MVA का ट्रांसफार्मर है तो 1,50,000 kVA हो जाएगा। मैं क्या करूँगा इंटू 15 इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,50,000 kVA हुआ। इसको मैं कर दिया डिवाइडेड बाई करूँगा 33,000 वोल्टेज, और डिवाइडेड बाई फिर करूँगा इसको √3 से 1.732। दोस्तों ये 2624.39 एम्पियर बन गया। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर मेरा करंट ले रहा है 2 टाइम, फॉर एग्जांपल 2 टाइम लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे तो आपको बताना है ना। आपको एक बार मैं फार्मूला कैसे निकालते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फिर अपने आप कर लेंगे। जो भी क्लाइंट बोलेगा, कल क्लाइंट आपके पास क्या होता है डिटेल देता है। कभी भी ये जो सिस्टम होता है ये हमेशा क्लाइंट एंड के लिए होता है कि वो उनका ही, क्योंकि सिस्टम उनका होता है तो वही रिक्वायर्ड करते हैं कि सर मेरा सिस्टम को इतना सेटिंग करो। ठीक है, तो मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास डाटा आएगा तो मैं कैसे उसको कैलकुलेट करूँगा, कैसे निकालूंगा। ठीक है ना, तो सपोज करो ट्रांसफार्मर का मेरा क्लाइंट ने बोला कि मेरे को 2 टाइम है, 150 MVA का ट्रांसफार्मर का 2 टाइम करंट मेरा सेट करना है। कई बार तो उनके चार्ट में ही लिख के आएगा कि मुझे इतने एम्पियर पे सेट करना है। तो मान लीजिए मेरा 2624 एम्पियर है, 2624.39 एम्पियर। अब इसको मैं करता हूँ इंटू 2 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 कर दिया, कितना करंट बन गया 5248। अब 0.79, मैं 0.79 को छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं सीधे 48 को 5248 मान के चलता हूँ, है ना। तो इसको 5248
और 0.79 है, मैं डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ। मेरा 3000 का सिटी है ना, 2 टाइम करंट इतना बचा, 3000 का सिटी है, तो मेरा रिले क्या है, परसेंटेज में सेटिंग लेता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सीधे मैं इसको डिवाइड करूँगा 3000 से, जो मेरी सिटी 3000 की थी मैं उससे डिवाइड कर दूँगा। कितना आ गया करंट दोस्तों, 1.749 आ गया, ठीक है ना। अब आपको मैं रिवर्स दूसरे एंगल से मैं दिखाता हूँ कि मेरा ये करंट सही निकला कि नहीं निकला। 1.749 एम्पियर, 9% हो गया। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं निकाल के दिखाता हूँ कि 3000 का सिटी का 2 टाइम कितना बनता है, इंटू 1.749, ठीक है ना। अब देखिए 5247 एम्पियर बना, जो बाकी थोड़ा बहुत वेरिएशन आया वो पॉइंट की वजह से आया, पॉइंट के बाद में जो लगा था ना कई सारा डिजिट, इसके वजह से आया। तो कहने का मतलब आपको जो सेट करना है 1.74% सेट करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा का डिजिट लेता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे कर दूँगा 1.74, मैं सीधे इतना डाल दिया, ठीक है, 1.74 डाल दिया। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर का 2 टाइम करंट बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे होता है स्टार्ट वैल्यू, हम स्टार्ट वैल्यू वहीं रखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू को हम नहीं छेड़ते हैं वही। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब भी हम ट्रांसफार्मर का 2 टाइम करंट सेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें डेफिनेट टाइम करना होता है। डेफिनेट टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आपने टाइमिंग यहाँ पे सेट किया है, जो भी आपने करंट वैल्यू सेट किया 1.74 सेट किया, इससे अगर आपका 1 एम्पियर भी ऊपर गया तो जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे सेट है, मान लीजिए आप 40 मिलीसेकंड किए हैं, मैं इसको शो कर देता हूँ, 100 मिलीसेकंड कर दिया, 100 मिलीसेकंड, और यहाँ से 1 एम्पियर भी जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब जो भी सेट वैल्यू है उससे कुछ थोड़ी भी एक्स्ट्रा जाएगा, तो 100 मिली एम्पियर के से थोड़ा भी ऊपर टाइम जाएगा, ट्रिप हो जाएगा सिस्टम। क्योंकि डेफिनेट टाइम में क्या होता है, 2 टाइम करंट लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट करंट को 2 टाइम बना रखा है, करंट को ज़्यादा यहाँ पे रखा है। तो करंट को ज़्यादा रखा है किस पर्पज़ से, इमीडिएटली पर्पज़ से रखा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रांसफार्मर को स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा ट्रांसफार्मर चल गया, अब मेरा लोड पे चल रहा है ट्रांसफार्मर, उस टाइम पे कोई मेरा शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी सिस्टम होता है, तो उस टाइम पे मेरा इमीडिएटली ट्रिप करे। तो मैंने 2 टाइम करंट सेट कर दिया, 100 मिलीसेकंड कर दिया। अब यहाँ से 1 एम्पियर भी जाएगा ऊपर, जो मेरा सेट करंट बना है 5247 एम्पियर बना है। अगर 5248 एम्पियर भी अगर यहाँ पे करंट बनता है तो ये दोस्तों क्या होगा, ये रिले ट्रिप कर जाएगा 100 मिलीसेकंड से। 100 मिलीसेकंड पार करते ही 100 मिलीसेकंड का मतलब हो गया कि आपका 1 सेकंड का 10वां भाग हो गया, ठीक है ना। तो 10वां भाग से थोड़ी सी ऊपर मिलेगा तो ये सिस्टम ट्रिप कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम हाई सेट को सेट करते हैं, ठीक है। सेम तरीका इसका अपना है, इंस्टेंटेनियस का भी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि जी शॉर्ट सर्किट का करंट इतना कर दो, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे किया 100 मिलीसेकंड कर दिया और यहाँ पे 7.4 कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, सर इंस्टेंटेनियस में काम करो कि मेरी करंट की सेटिंग 2.5 टाइम कर दो, और जो 100 मिलीसेकंड इधर का जो शॉर्ट सर्किट टाइम था वहाँ पे आपको उसमें कम कर देना, इंस्टेंटेनियस में कम कर देना। तो इंस्टेंटेनियस का दोस्तों क्या रहता है सेटिंग, मान लीजिए कि मेरा ये है, तो अब मैं इसको, मेरा कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को 2.5 टाइम रखना इंस्टेंटेनियस का, तो 2.5 का मतलब हो गया मेरा कि फिर मैं इसको करूँगा 1000 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये सीधे मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाई कर दिया 33,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर दिया 1.732 कर दिया, ठीक है दोस्तों। 26,624 एम्पियर बना, इंटू 2.5 कर देते हैं। क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे को इंस्टेंटेनियस 2.5 रखना है, तो इंटू 2.5 कर दिया, तो करंट बन गया अपना 6,260 एम्पियर बन गया, ठीक है। 6,260 यानी 61 मान के चलते हैं, क्योंकि 99 हो गया तो 61 मान के चल देते हैं। अब इसको मुझे सेट करना है करंट, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 3000 कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बन गया करंट, 2.18 बन गया करंट, ठीक है। तो दोस्तों इंस्टेंटेनियस में मैं क्या करूँगा, जो इसका शॉर्ट सर्किट था इंस्टेंटेनियस था, इसको मैं करूँगा, यहाँ देख लेता हूँ 2.18। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे इंस्टेंटेनियस में, जो ये है यहाँ पे क्या होता है, देखिए 100% से कम की सेट वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो मिनिमम सेटिंग है
1 से स्टार्ट होता है, 10% से होता है। बट आप इंस्टेंटेनियस में जाएंगे तो 100% से कम से सेटिंग ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मेरा आया था 2.18। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2.18 आ गया। अब ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का 2.5 टाइम्स हो गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पे मैंने करंट और बढ़ा दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा स्टार्ट वैल्यू 1 रहेगा, बट यहाँ पे जो टाइम है, ऑपरेट डिले टाइम है, आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट का जो ऑपरेट डिले टाइम था उसकी जो स्टार्टिंग थी 40 मिली सेकेंड से था, है ना। 40 से लेके आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है ना, इतना आपका मिली सेकेंड में जा रहा है, मतलब सेकेंड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसमें कितना है, इसमें 20 मिली सेकेंड से स्टार्ट है, वहाँ 40 से था, यहाँ 20 मिली सेकेंड से स्टार्ट है। तो दोस्तों मैं सीधे सीधे अगर 2.5 टाइम किया है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे 60 मिली सेकेंड कर दूंगा या फिर 80 मिली सेकेंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट को बढ़ाया है तो ऑफिशियली मुझे यहाँ टाइम कम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा करंट 2 टाइम था तो मेरा 100 मिली सेकेंड था। जब जहाँ भी आप सेटिंग को करंट को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे टाइम को थोड़ा कम रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे टाइम को कम कर दिया, मेरा 2.18 हो गया, स्टार्ट वैल्यू 1 है, और मेरा यहाँ पे मैंने 100 मिली सेकेंड कर दिया। तो कहने का मतलब मेरा है, अब इसमें क्या होता है, जो इंस्टेंटेनियस होता है इसमें कोई कर्व की कोई सेटिंग नहीं होती, कर्व इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड से जो 50√2 है इसमें कोई कर्व होता ही नहीं है, इसमें कर्व रहेगा, इसमें आप कर्व ले सकते हैं। इसलिए इसमें कर्व होता है कि स्मार्ट न्यूमेरिकल रिले, अगर आप नॉर्मल रिले लेते हैं तो आपको 2 ही स्टेज मिलता है, तो थोड़ी रिले हाई वर्जन रिले है तो इसलिए लेते हैं लोग कि आपको क्या है, कई बार लोग अलग अलग तरीके का फोर्ट लेते हैं ना, तो 2 स्टेज लो सेट में ही ले लेते हैं। आप इसको लो सेट में भी सेट कर सकते हैं डबल एज को, और हाई सेट में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कर्व है। और ये जो सिस्टम ये वाला है इसमें सिर्फ आप इंस्टेंटेनियस ही ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2.5 टाइम और आपका 80 मिली सेकेंड हुआ। अब इसमें क्या होगा कि 2.18% से ऊपर जैसे ही जाएगा, कहने का मतलब ये करंट आपका इतना सेट, इससे ऊपर थोड़ा भी जाएगा तो हमारी जो रिले है ये आपको 80 मिली सेकेंड से थोड़ा भी आगे जाएगा तो ट्रिप मार जाएगा, ठीक है। मतलब 2.18 मतलब सेट वैल्यू हो गया तो 2.19% अगर करंट गया, ठीक है, और यहाँ पे 80 मिली सेकेंड के ऊपर ही ट्रिप मार जाएगा रिले, इमीडिएटली ट्रिप मार जाएगा। तो आपको जब आप सेकेंडरी किट में चेक करेंगे, जो आपका ओमिक्रॉन है या फिर मेगर का है, जब वहाँ पे डेटा रीड करेंगे डायरेक्ट रिले के कांटेक्ट से, जो ओमिक्रॉन में अगर आप बात करें तो ओमिक्रॉन में क्या होता है, एनालॉग इनपुट होता है, वहाँ पे 2 लीड आती है रिले की टाइम काउंट करने के लिए। तो अगर आप उसमें लगाएंगे तो आपको डेटा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिखाएगा, रिले तो मारेगा इतने ही टाइम पे ट्रिप मारेगा, बट हमारा रिले से जो केबल आएगा सेकेंडरी किट तक तो उसमें ट्रेवल शूटिंग थोड़ी बढ़ जाती है, तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा काफ़ी मैं तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपर ब्रीफ करूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है दोस्तों। मैं इसीलिए जल्दी के चक्कर में नहीं रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप मैं सभी का आपको इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अभी आपको बता दिया, ओवर करंट का लो सेट भी बता दिया, हाई सेट भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा पार्ट 3 वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको नॉन डायरेक्शनल अर्थ फोल्ड को कैसे सेट करते हैं, लो सेट को, हाई सेट को, फिर मैं डायरेक्शनल के बारे में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।